अर्थात मेरा आप सबको नमस्कार। आज मैं अपने चैनल जिसका नाम अनन्या ब्लॉग्स है उसका नाम परिवर्तित कर रहा हूं। आज से मेरे चैनल का नाम डॉक्टर आनंस मेडिकल पाठशाला जाना जाएगा। आज अपने नए नाम के चैनल पर जो वीडियो मैं शेयर करने जा रहा हूं उसका टॉपिक है छाती या सीने में दर्द अर्थात चेस्ट पेन। इस टॉपिक पर कई पाठकों का श्रोताओं का विचार था कि इस पर विचार साझा किया जाए। साथियों, जब भी सीने में दर्द उठता है और ख़ास करके बाईं छाती की तरफ, तो सबसे पहला डर पैदा होता है कहीं ये दिल का दर्द तो नहीं, जो लोग अंग्रेजी नाम से परिचित हैं, कहीं एंजाइना तो नहीं, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं। साथियों, इस जो छाती है, चेस्ट है, या इसको मेडिकल भाषा में थोरैक्स कहते हैं, इसमें अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो केवल दिल ही एक अंग नहीं है। इसमें बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखें, सबसे बाहर स्किन या चमड़ी है, उसके अंदर उसके नीचे फैट है जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, उसके नीचे मांसपेशियां हैं जिसको हम मसल्स कह सकते हैं, बोन्स हैं जिनको हड्डियां, और चेस्ट के हिसाब से देखें तो पसलियां जिसको रिब्स कहते हैं, और उनके साथ की इंटरकास्टल मसल्स, स्टर्नम जो उसको ब्रेस्ट बोन या सेंट्रल में बोन होती है इसमें रिब्स जुड़ी रहती हैं, पीछे स्पाइन और क्लेविकल जिसको हंसली भी बोलते हैं। साथ में उसके नीचे आपके दो बड़े नाजुक आर्गन जैसे हार्ट और फेफड़े, दो फेफड़े, हार्ट के ऊपर एक उसकी झिल्ली होती है, आवरण होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और से लंग्स के ऊपर भी झिल्लियाँ होती हैं जिनको हम प्लूरा कहते हैं। इसके साथ ही खून की नलियाँ, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज अर्थात धमनियाँ, और वेन्स अर्थात सिराएँ, साथ में लसिका वाहिनियाँ जिसको लिम्फेटिक्स के नाम से जानते हैं, उनके लिम्फ नोड्स अर्थात लसिका ग्रंथियाँ। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ में तंत्रिकाएँ होती हैं, नर्व्स होती हैं, और इन सारे अंगों में कोई भी बीमारी ऐसी हो सकती है जो पेन पैदा कर दें। और हम लोग मरीज के लक्षण, मरीज के दर्द के लक्षण, उनके उठने के प्रकार, उनके फैलाव, इन आदि के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये दर्द किस अंग से उठ रहा होगा। चूँकि सबसे ज़्यादा कॉन्शस हमारा समाज हार्ट के पेन को लेकर के है, क्योंकि उसको मृत्यु का डर बहुत ज़्यादा है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस पे जागरूकता के लिए हम अपने चेस्ट पेन के टॉपिक की शुरुआत हृदय के दर्द अर्थात हार्ट के जो पेन्स हैं उनकी वजह से कर रहे हैं। इसके लिए कुछ बेसिक हम बातें आज चर्चा करेंगे कि पूरे शरीर के सारे अंगों को, सेल्स को, टिश्यू लेवल पर हम लोगों को, हर टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषक तत्व चाहिए होते हैं इसको जिंदा रहने के लिए, कार्य करने के लिए। अगर और वहाँ पे जो कार्य प्रणाली जब पूरी होती है, उपापचय होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, उससे वेस्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। इस चीज़ को, पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लाने के लिए शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड पूरा ब्लड वेसल्स में बह करके और उनको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इस तरह से जो हार्ट हमारा खुद ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, खुद उसकी मांसपेशियों को काम करने के लिए अब एक ख़ास तरह की खून की नलिकाएँ होती हैं जो उसकी मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहचानती हैं, वहाँ के वेस्ट को ले जाती हैं। उन आर्टरीज़ को हम लोग कोरोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, हृदय की रक्तवाहिकाओं के नाम से जानते हैं। एक एज के साथ और हमारी अच्छी या ख़राब जीवन शैली के साथ, खासकर खराब जीवन शैली के साथ, हमारी खून की नलियों की जो अंदरूनी सतह है उसके अंदर की सतह पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना शुरू हो जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, जो उसको हम प्लेक के नाम से जानते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, प्लेक है, इससे हमारी खून की नलियाँ पूरे शरीर की धीमे धीमे सक्रिय होने लगती हैं। और मानी बात है कि अगर जो पहले से ही पतली भगवान ने बनाई हैं, वो जब उतना ही प्लेक जमा होगा तो वो उनके अंदर रक्त के प्रवाह में बाधा पहले आएगी। चूँकि हम हृदय की बात कर रहे हैं तो
जो प्लेग पूरे शरीर में जमा हो रहा है, खून की नलियों की सक्रिय हो रही हैं, ये उससे खून की नलियाँ कड़ी पड़ जाती हैं। सक्रिय और कड़ी जो इस प्रोसेस को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। पूरे शरीर की खून की नलियों में सकरापन और कड़ापन का आना। और जब ये कोरोनरी आर्टरी में होता है तो हम उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मतलब कोरोनरी आर्टरी में हम एथेरोस्क्लेरोसिस का होना कह रहे हैं। अब कोरोनरी आर्टरी में जो सक्रिय हो रही है, जब हम मेहनत का काम करते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ना, दौड़ना, भागना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना इत्यादि, तो खून मांसपेशियों को ज़्यादा रक्त, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए होते हैं ताकि उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कर सकें। अगर उस बढ़ी डिमांड को पूरा करने के लिए खून की नली नॉर्मल है तो हम देखते हैं कि जब हम स्वस्थ रहते थे, जवान थे, तो हम मेहनत करते हैं और हमको कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है। अब पहले से सक्रिय है और उसके अंदर रेस्ट के मौसम में या सामान्य दिल के दैनिक कार्यकलाप में जो खून की सप्लाई हो पाती है, उससे हमारा दैनिक कार्यकाल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम मेहनत करते हैं तो खून की सप्लाई कमज़ोर हो जाने से, पर्याप्त ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पूरी होने से, उन खून की जो मांसपेशियाँ हृदय की हैं उसके अंदर खून की कमी से इस्चीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है खून की, और उसको हम लोग चूँकि मायोकार्डियम कहते हैं हृदय की मांसपेशियों को, तो मायोकार्डियल इस्चीमिया की स्थिति पैदा हो जाती है। खून की कमी से उसमें ऑक्सीजन और पोषक तत्व की कमी आती है। ऑक्सीजन कमी से कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं शरीर में जिससे वजह से हृदय की मांसपेशियों में पेन होने लगता है। ये पेन एंजाइना कहलाता है। साथियों, एंजाइना 3 तरह से होता है। पहला स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा वेरिएंट एंजाइना। आज हम इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है स्टेबल एंजाइना की चर्चा करेंगे। स्टेबल एंजाइना सबसे कॉमन टाइप का एंजाइना है। इसके अंदर जब दर्द उठता है तो जब मेहनत करने वाला आदमी है, सीढ़ी चढ़ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तेज़ चल रहा है, टहल रहा है, तो खून की डिमांड जब कम होती है और पूरी नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन कमी होती है, इस्चीमिया होता है, इसमें जब दर्द उठता है तो रेट्रोस्टर्नल, मतलब कि जो ब्रेस्ट बोन होती है, स्टर्नम कहलाती है, दोनों रिब्स के बीच में सामने की तरफ बीच में चपटी सी हड्डी होती है, इसके नीचे सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। और ये शार्प नहीं होता, जैसे कोई चुभो रहा हो चाकू से या सुई से, ऐसा दर्द नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे सीने को दबा रहा हो, इसको निचोड़ रहा हो, या कभी कभी जलन जैसा एहसास होता है, डल टाइप का होता है। और ये दर्द बहुत से लोगों में, खास करके बाएं हाथ में, कभी कभी दोनों हाथ में, जबड़े में, गले में और पीठ पीछे में और कंधे पे चला जा सकता है। कभी कभी ऊपरी पेट तक भी दर्द जा सकता है। जब ये दर्द उठता है तो हम लोग ऐसे केसेस में ज़्यादातर पाते हैं कि मरीज इतना तेज़ दर्द उठता है कि वो रेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाता है, बैठ जाता है। और जैसे ही वो बैठता है तो 5 मिनट से कम समय में ही उसको लगता है कि मेरा दर्द चला गया और उसका दर्द काफूर हो जाता है। इसका कारण ये होता है कि जैसे ही हम एक्सरसाइज बंद करते हैं, खून के दौरान जो है रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, मतलब यानी कि जितनी भी खून के दौरान रेस्ट में उसको कंफर्ट देती थी उतना खून के दौरान पूरी हो जाती है। इस्चीमिया उस हार्ट टिश्यू में जिसमें वो सप्लाई कर रहा था, वहाँ पे खून की कमी अब नहीं रह जाती है, खून के जाने से ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है और जो दर्द था वो भी गायब हो जाता है। ये दर्द अक्सर तब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो ज़्यादा परेशान करता है जब वो ऐसा मरीज किसी अपहिल, मतलब ऊंचाई पे चढ़ाई पे, ऊंचे स्तर पे जाने की कोशिश कर रहा हो, भारी भोजन करके टहलने जा रहा हो, ठंडा मौसम हो, और कहते हैं कि उसने मानसिक तनाव से झेल रहा हो। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, कहते हैं कि अचानक लड़की भाग गई या कोई और हादसा हो गया और पिताजी को हार्ट अटैक पड़ गया, एंजाइना का पेन पड़ गया और वो सीना पकड़ के बैठ गए। और जो स्मोकर होते हैं, अगर मान ली एंजाइना का पेन उठने वाला है और उन्होंने स्मोक कर लिया है तो एंजाइना का पेन जल्दी उठ जाएगा। तो इन चीज़ों में इससे हम पहचान लेते हैं कि ये अगर इस तरह के लक्षण लेके कोई आदमी आता है तो हमको लगता है कि हाँ एंजाइना है, और हम लोग इसके लाइन पर उसको कंफर्म करके आगे इलाज शुरू कर देते हैं। मरीज
को जब पहली बार उठ जाता है तो उसके बाद उसको जब उठना होता है तो उसको एहसास हो जाता है कि हाँ अब एंजाइना पेन उठने वाला था, तो अपनी एक्टिविटी को रोक देता है। अक्सर वो अपने को एंजाइना पेन से होने वाले एंजाइना पेन से बचा लेता है। कुछ लोगों में ये टिपिकल पेन नहीं भी उठता है, खास करके महिलाओं में, और अचानक उनमें एंजाइना पेन, अगर चेस्ट पेन नहीं उठ रहा है तो क्या होगा जब हम शक कर सकें कि एंजाइना पेन भी हो सकता है। अगर कोई इस तरह का जो चेस्ट पेन नहीं उठ रहा है, लेकिन अगर वो कहता है कि अचानक मेरी बैठे बैठे सांस उखड़ गई है, लग रहा है मेरी सांस फूल गई है, उसको बैठे बैठे एकदम से पसीना छूटने लगता है, जिसको कोल्ड स्वेटिंग कह सकते हैं, क्योंकि उसने कोई एक्सर्शन नहीं किया था, मतलब कोई फीवर नहीं था और उसके बाद भी उसको स्वेटिंग हो रही थी, या नाजिया या उबकाई आ रही थी, कमजोरी, चक्कर, बेहोशी जैसा एहसास हो रहा था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई लग रही थी। इस तरह के जब लक्षण होते हैं तो भी सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि एंजाइना का पेन की तरफ इशारा कर रहा हो। और इसके अंदर कभी कभी किसी को लग सकता है कि जैसे हमने बताया शार्प पेन नहीं होता, लेकिन तब भी उसी को शार्प पेन भी महसूस हो सकता है इन लक्षणों के साथ। और कभी कभी किसी को पीठ के दर्द लगता है जैसे किसी ने पीठ को रस्सी से टाइट कर रखा हो, ऊपरी पीठ को, ऐसा भी एहसास मिल जाता है। तो इस तरह के लक्षण हो तो भी एंजाइना सोचना चाहिए और डॉक्टर के पास तुरंत जाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा वेरिएंट क्यों मिलता है, ऐसा बदलाव क्यों मिलता है? आम लोगों में स्टेबल एंजाइना में ऐसे लक्षण मिलते हैं, किसी में इस तरह के लक्षण मिलते हैं। तो ये पाया गया है कोरोनरी आर्टरीज की मुख्य ब्रांचेस में अगर ब्लॉक होता है या सकरापन ज़्यादा होता है, खून के दौरान कम होती है, तो टिपिकल एंजाइना वाले पेन मिलते हैं। और अगर उसकी माइनर ब्रांचेस में अगर ब्लॉक होता है, उसकी वजह से, इस्कीमिया की वजह से थोड़ा कम टिश्यू में प्रॉब्लम आती है, तो इस्कीमिया होता है, तो ये वेरिएंट टाइप का लक्षण मिल जाता है। स्टेबल एंजाइना ये भी है, क्योंकि इसमें भी आराम 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। जैसा मैंने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस अगर कोरोनरी आर्टरी में चल रहा हो तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या हुई? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ तब कहते हैं जब एंजाइना किसी मरीज में हो रहा हो, या एमआई का अटैक पड़ रहा हो, या साइलेंट एमआई का अटैक पड़ रहा हो। तो अब हम आशा है कि आपको एंजाइना के बारे में पता लगा होगा और अब आप एंजाइना को पहचान सकेंगे। अगले वीडियो में हम अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और एंजाइना क्यों होता है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसका बचाव कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।